पटना के संभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर के इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर हॉस्टल संचालक मनीष रंजन को लेकर के जो जानकारी है वो निकल करके सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। हॉस्टल संचालक मनीष रंजन जो है उनको लेकर के लगातार हम आपको खबरें जो है वो बता रहे हैं। नीट कांड अब एक हाई प्रोफाइल मामला बन गया है, जिस पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। पुलिस प्रशासन से लेकर के जो पीड़िता के परिवार है वो भी इस कयास में है कि अब जाकर के जो बड़ी राहत है वो मिलेगी, गुनहगारों तक जो है हमारे जो प्रशासन है वो पहुंचेगी। लेकिन ऐसे में आपको बताएं तो आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, उनके बेल को लेकर के, मनीष रंजन के बेल को लेकर के सुनवाई जो है वो होने वाली थी। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि बेल याचिका को भी खारिज कर दिया गया है और जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि मनीष रंजन की मुश्किलें जो है अब और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की रेप मौत से जुड़े मामले में संभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को फिलहाल राहत जो है वो नहीं मिली है। मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर निर्णय जो है वो सुरक्षित रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है 11 मार्च को होगी। सोमवार को अदालत में मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई। इससे पहले शनिवार को भी इस याचिका पर करीब 2 घंटे तक बहस जो है वो चली थी। उस दौरान कोर्ट में जो जांच की प्रगति थी उसको लेकर के सीबीआई से कड़े सवाल किए गए थे और जांच एजेंसी को फटकार जो है वो भी लगाए गए थे। अदालत ने सीबीआई से पूछा था कि अब तक इस मामले में पॉस्को एक्ट जो है वो क्यों नहीं लगाया गया। कोर्ट ने इस बात को लेकर के ये जानने की कोशिश की कि 17 जनवरी तक मामले की जांच जो है चित्रगुप्त नगर थाने की तत्कालीन जो थानेदार रोशनी द्वारा जो है वो की जा रही थी। बाद में एसआईटी जांच को सौंप दी गई। इसके बावजूद 12 फरवरी को सीबीआई ने इस केस में आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट ने सीबीआई में स्पष्ट जो है सवाल किया है कि जांच एजेंसी को मनीष रंजन से जुटी जितने भी अभी तक काम है वो है भी या नहीं, जानकारी जो है या नहीं, या उनकी हिरासत भी अभी आवश्यकता है कि नहीं। आपको बताएं तो साथ ही यह भी कहा गया है कि सीबीआई ने अपने केस में पॉस्को एक्ट नहीं छोड़ा है, तो जांच की दिशा और गंभीरता पर सवाल जो है वो उठते हैं। फिलहाल अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए मनीष रंजन को कोई राहत जो है वो नहीं दी है। मामले पर अब सभी की निगाहें जो है 11 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। तो मनीष रंजन को फिलहाल जो राहत है वो नहीं मिली है। बेल को लेकर के सुनवाई थी जिसको आज खारिज कर दिया गया है और ऐसे में हम आपको बताएं तो अगली सुनवाई जो है 11 मार्च को होगी, यानी कि होली के बाद जो अगली सुनवाई है वो होगी। इसमें देखना ये होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है। लेकिन आपको बताएं तो मुश्किलें जो है वो बढ़ रही है। पीड़िता के जो परिवार है बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग कोर्ट और अस्पताल के चक्कर तो काट रहे हैं, कुछ भी मिल नहीं पा रहा है, हमारी बेटी को न्याय कब तक मिलेगा। लगातार इन तमाम तरीकों के जो सवाल हैं वो किए जा रहे हैं और ऐसे में ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर जो सुनवाई है वो टाल दी गई है। 11 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख जो है वो तय की गई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।